एयर इंडिया फ्लाइट एआई 171 एक बोइंग 787 8 ड्रीम लाइनर 12 जून 2025 को अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ सेकंड बाद ही हादसे का शिकार हो गई। यह फ्लाइट लंदन गैटविक के लिए रवाना हुई थी और यात्रियों के साथ साथ क्रू के लिए भी यह एक सामान्य दिन की शुरुआत थी। लेकिन किसे पता था कि कुछ ही पलों में सब कुछ बदल जाएगा। विमान ने टेकोनफ के महज 32 सेकंड बाद ही नियंत्रण खो दिया और मेघानी नगर के घनी आबादी वाले रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे के समय इलाके में रोज की तरह चहल पहल थी, लेकिन अचानक आसमान से गिरते विमान ने सबको हैरान कर दिया। दोपहर 1:38 पर उड़ान भरने वाला यह विमान 625 फीट की ऊंचाई तक ही पहुंच पाया और फिर अचानक नीचे गिर पड़ा। इतनी कम ऊंचाई पर इस तरह की दुर्घटना ने जांचकर्ताओं को भी चौंका दिया। हादसे की जगह भी जे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल और आसपास के घर थे, जहां एक सामान्य दिन अचानक तबाही में बदल गया। स्थानीय लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे जब यह भयावह हादसा हुआ। जलते मलबे और दहशत के बीच स्थानीय लोग और आपातकालीन सेवाएं तुरंत मौके पर पहुंची। कई लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर घायलों की मदद की और आग बुझाने की कोशिश की। इस घटना ने विमानन सुरक्षा और एयरलाइन जिम्मेदारी पर वैश्विक बहस छेड़ दी। दुनिया भर के विशेषज्ञों ने इस हादसे की गंभीरता को लेकर चिंता जताई। हादसे की गति और विनाश ने सभी को झकझोर दिया। अब सवाल यही है, आखिर क्या गलत हुआ? क्या यह तकनीकी खराबी थी, मानवीय भूल या कुछ और? जवाब जानने के लिए जांच शुरू हो चुकी थी। फ्लाइट एआई 171 में कुल 242 लोग सवार थे, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर। यह विमान मुंबई से लंदन जा रहा था और इसमें हर उम्र और पृष्ठभूमि के लोग शामिल थे, जो अपने अपने सपनों और उम्मीदों के साथ सफर कर रहे थे। इनमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक थे। यात्रियों में छात्र, व्यवसायी, परिवार और पर्यटक शामिल थे, जो अलग अलग कारणों से यात्रा कर रहे थे। यह बोइंग 787 8 ड्रीम लाइनर अपनी अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा के लिए जाना जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से यह हादसा इस मॉडल की पहली घातक दुर्घटना बन गया, जिसने विमानन जगत को झकझोर दिया। इस भीषण दुर्घटना में कुल 246 लोगों की जान गई, 241 विमान में और 5 मेडिकल छात्र जमीन पर, जो पास के हॉस्टल में थे। यह हादसा पूरे देश के लिए गहरा सदमा था। पीड़ितों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे, जिनकी असमय मृत्यु ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में शोक की लहर दौड़ा दी। मलबे से एकमात्र जीवित बचे ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश थे, जो 11A में बैठे थे। उनकी बहादुरी और किस्मत की चर्चा हर ओर होने लगी। लगभग 50 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनमें 17 छात्र भी थे। इस त्रासदी का असर न सिर्फ पीड़ितों के परिवारों पर, बल्कि पूरे समुदाय और देश पर गहरा पड़ा। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय निवासी, पुलिस, फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ और सेना मौके पर पहुंची। विमान के 125,000 लीटर ईंधन से लगी आग ने बचाव कार्य को बेहद मुश्किल बना दिया। बचाव दलों ने 5 घंटे तक लगातार काम किया। प्राथमिकता थी जीवित लोगों को निकालना। हॉस्टल और आसपास के कई घर नष्ट हो गए, जिससे ऑपरेशन और जटिल हो गया। 5 मेडिकल छात्रों की मौत ने त्रासदी को और गहरा बना दिया। परिवार अपने प्रियजनों की तलाश में थे, पड़ोसी एक दूसरे का सहारा बने। आपातकालीन कर्मियों की निष्ठा और समुदाय की मजबूती इस कठिन घड़ी में सामने आई। जांच 3 मुख्य बिंदुओं पर केंद्रित है: तकनीकी विफलता, पायलट की गलती और एयर ट्रैफिक कंट्रोल की भूमिका। एक संभावना है बाएं इंजन में अचानक पावर लॉस, जिससे क्रू ने मेडे कॉल दी। बोइंग 787 की असेंबली क्वालिटी पहले भी सवालों के घेरे में रही है। पायलट की गलती भी जांच के दायरे में है। क्या उन्होंने जरूरी संकेत छोड़े? शुरुआती विश्लेषण में लैंडिंग गियर डाउन और फ्लैप्स ऊपर थे, संभावित हैंडलिंग त्रुटि। एटीसी की भूमिका भी अहम है। क्या अलर्ट या रिटर्न ऑन ऑर्डर में देरी हुई? इन सभी पहलुओं की गहराई से जांच जरूरी है ताकि असली वजह सामने आ सके।
इस हादसे ने जनता में गहरा शोक और गुस्सा पैदा किया है। लोग अपने प्रियजनों को खोने के दर्द से टूट गए हैं और पूरे देश में एक गहरी संवेदना की लहर दौड़ गई है। सोशल मीडिया पर जवाबदेही और सुरक्षा की मांग तेज हो गई है। लोग लगातार पोस्ट और कमेंट्स के जरिए अपनी आवाज उठा रहे हैं और हैशटैग्स के जरिए एकजुटता दिखा रहे हैं। पीड़ित परिवार न्याय और जवाब चाहते हैं, समाज उनके साथ खड़ा है। हर कोई चाहता है कि दोषियों को सजा मिले और भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। बहस अब एयर इंडिया या बोइंग तक सीमित नहीं, बल्कि पूरी विमान व्यवस्था पर है। लोग यह जानना चाहते हैं कि सिस्टम में कहां चूक हुई और उसे कैसे सुधारा जाए। लोग विमानन सुरक्षा नियमों और निगरानी को सख्त करने की मांग कर रहे हैं। कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और नागरिक अपनी सुरक्षा को लेकर जागरूक हो गए हैं। सोशल मीडिया ने जनमत को आकार दिया। लोग सवाल पूछ रहे हैं। हर कोई जानना चाहता है कि आगे क्या कदम उठाए जाएंगे और कौन जिम्मेदार है। जांच में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग हर तरफ से उठ रही है। मीडिया और आम जनता दोनों ही सच्चाई जानने के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं। यह हादसा दिखाता है कि सुरक्षा व्यवस्था की गहन समीक्षा जरूरी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि मौजूदा नियमों की फिर से जांच और सुधार की आवश्यकता है। सवाल है, क्या यह हादसा टाला जा सकता था और आगे क्या सबक लिए जाए? विशेषज्ञ और पत्रकार मिलकर इन सवालों के जवाब तलाश रहे हैं। जिम्मेदारी हम सबकी है। आइए एक सुरक्षित और जवाबदेह विमानन व्यवस्था की मांग करें ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदी दोहराई न जाए।